नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SB एकेडमी में। मैं हूं SB सर और हम क्लास में रोज़ 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि UPPCS, UPSC, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि रोज़ आपको करंट अफेयर क्लास रोज़ मिलता रहे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर का फर्स्ट सेशन। ये आपका जून माह का करंट अफेयर है। विश्व ऑटिज्म दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑटिज्म से प्रभावित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1930, 1935, 1942, 1950। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। यह भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। यह भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। भारत में GST कब लागू हुआ? तो 2016, 2017, 2018, 2019। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत में 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, गुड सर्विस टैक्स लागू किया गया। GST। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर, तोता, हंस, कबूतर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये तो सभी लोगों को मालूम ही होगा, मैं बहुत बार इसका रिवाइज करवा चुका हूँ। 1936 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, कल्पना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट था, जिसे हम 1975 में लॉन्च किए थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1943 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये तो आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम ही होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु 1973 में पशु घोषित किया गया था, बाघ को। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये भी सभी लोगों को मालूम होगा, कमल। बहुत बार मैं रिवाइज करवा चुका हूँ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका हॉकी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय, डी प्रेमचंद। तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय हो
लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। तो ये सब थोड़ा याद रहना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? तो ये 4 वर्ष। ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, बरगद। बेनियान ट्री, ये जो है ये इंग्लिश भी पूछता है। जो इंग्लिश में जानेगा वही बता पाएगा कि बनियान ट्री क्या है। बनियान ट्री एक बरगद है और वह राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। नेक्स्ट, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में, इसको भी कई बार बता चुके हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, ये वतन मेरे, ये वतन के लोगों, आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन आपका और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम। इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो ये चुनाव आयोग, बी आपका सही है। आज का और अंतिम सवाल, भारत की राजधानी कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।